नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका A to Z नर्सिंग चैनल पर। नर्सिंग की दुनिया में सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी, रिजल्ट और इम्पोर्टेंट नोट्स आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समय समय पर सभी प्रकार की लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट की जाती हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, हम ये जो पेपर आपको बता रहे हैं आज, ये एम्स पटना का सोल्ड पेपर है, प्रीवियस पेपर है। इसका पहला पार्ट हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। अभी ये दूसरा पार्ट चल रहा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सोल्ड क्वेश्चन पेपर्स में। आज का इस पार्ट का पहला क्वेश्चन, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रेटिक लाइपेज या बाइल साल्ट। तो सही आंसर जो होगा वो होगा बाइल साल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन? सोडियम, जिंक, आयरन या कोबाल्ट। सही आंसर जो है वो जिंक होगा। द टर्म पायरोसिस इज रिलेटेड टू? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पायरोसिस का मतलब क्या होता है? द टर्म पायरोसिस, डिस्पेप्सिया, डिस्फेजिया, पस फॉर्मेशन या हार्टबर्न। तो पायरोसिस मतलब हार्टबर्न। द लॉस ऑफ यूरिन रिजल्टिंग फ्रॉम कोग्निटिव और इन्वायरमेंटल फैक्टर इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ अर्ज इनकॉन्टिनेंस, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस या फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। तो लॉस ऑफ यूरिन रिजल्टिंग फ्रॉम कोग्निटिव इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। अगला है दोस्तों, टोनोमेट्री इज द मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ। टोनोमेट्री से क्या मेजर करते हैं? प्रेशर इनसाइड द लंग्स, इंट्राओकुलर प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द ईयर या ब्लड प्रेशर। तो इंट्राओकुलर प्रेशर देखने के लिए टोनोमीटर का यूज किया जाता है। द एंटीडोट ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन का एंटीडोट क्या है? हेपारिन है, विटामिन के है, एसिटाइल सिस्टीन या प्रोटामाइन सल्फेट। तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, एंटीडोट है विटामिन के वारफेरिन का। वाइल डूइंग कोलोस्टोमी इरिगेशन द हाइएस्ट ऑफ द इरिगेशन बैग शुड बी अराउंड? कितनी हाइट होनी चाहिए इरिगेशन बैग की? 12 इंच, 36 इंच, 24 इंच या 18 इंच। तो जो सही आंसर है वो है 18 इंच। अगला क्वेश्चन है, पेनफुल स्वैलोइंग इज नोन एज डिस्पेप्सिया, डिस्फेजिया, ओडिनोफेजिया या अटेक्सिया। तो पेनफुल स्वैलोइंग जो होता है उसको हम बोलते हैं ओडिनोफेजिया। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग द रूल ऑफ 9 एस्टिमेटेड बर्न साइज इन एन एडल्ट हैविंग बर्न इंजरी टू चेस्ट एंड स्टोमक इज परसेंट कितना होता है? रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग बर्न साइज है एडल्ट हैविंग बर्न इंजरी टू चेस्ट और स्टोमक के ऊपर, तो 18 होता है रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग। द लेटरल एस शेप कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड? एस शेप जब स्पाइन की हो जाती है तो उसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। सही आंसर होगा स्कोलियोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल? बाइल, लाइपेज, सिलेरियमाइलेज या ट्रिप्सिनोजन। तो लाइपेज जो है वो इसका सही आंसर होगा। डायबिटीज इंसिपिडस इज क्योज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? डायबिटीज इंसिपिडस इज क्योज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? ग्लूकागोन, इंसुलिन, रेनिन या एंटी डायूरेटिक। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से होता है। द मूवमेंट ऑफ प्रैक्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं? उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, द वॉइस बॉक्स इज नोन एज? वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं? डायफ्राम, लेरिंग्स, फेरिंग्स या ब्रोंक्यूल्स। तो लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर डायलेशन ऑफ प्यूपिल? कौन सी ड्रग डायलेशन करती है प्यूपिल्स का? जेंटामाइसिन, लियोफ्लोक्सासिन, ट्रोपिकामाइड या बीटामिथासोन।
तो ट्रोपिकामाइड जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वाइल असेसिंग द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ए पेशेंट यूजिंग ग्लासगो कोमा स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर रिप्रेजेंट द बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स फॉर द पेशेंट? 4, 3, 5 या 6? तो सही आंसर जो है लेवल ऑफ कॉन्शियस ऑफ ए पेशेंट यूजिंग ग्लासगो कोमिंग, तो जिसको फॉलोइंग स्कोर बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स के लिए 6 होगा। EVM होता है आई, वर्बल और मोटार, 4, 5 और 6, तो मोटर रिस्पॉन्स के लिए 6 होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन आई अल्टर द साइज ऑफ द प्यूपिल टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट entering the eye? Which of the following part of the eye alert the size and pupil of regulate the amount of light entering the eye? रेटिना, लेंस, आइरिस या कोर्ना? तो आइरिस जो होता है वो इसका सही आंसर है। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्योज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल इनटू द प्लाज्मा? सेल से प्लाज्मा में हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, एल्केलाइन या एसिडिक? तो सेल से प्लाज्मा में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेके जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द प्रोटोन पंप इनहिबिटर? प्रोटोन पंप इनहिबिटर फोमिटिडीन है, पेंटापेराजोल है, रेनिटिडीन है या सुक्राल्फेट है? तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर पेंटापेराजोल होती है। बेरियम एनिमा इज यूज मेनली फॉर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट, कोलोन, ब्रेन या ओरल एक्टिविटी? तो ओरल कैविटी, तो जो कोलोन होता है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए हम बेरियम एनिमा या बेरियम मील देते हैं, जिसको पेशेंट पीने के बाद अच्छे से एक्सरे आता है। अगला क्वेश्चन है, द डिजीज दैट अकर ड्यू टू द डिफेक्ट इन द जीन ऑफ वन टू अनदर पेरेंट एंड इज ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज? क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनिक, हेरिडिटरी, कंजेनाइटल या एलर्जिक? तो सही आंसर जो है वो है हेरिडिटी। ये एम्स पटना का सोल्ड पेपर है, जो आंसर की है ये एम्स के द्वारा ही जारी की गई है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए कोलोइड सॉल्यूशन? कोलोइड सॉल्यूशन कौन सा है? तो दोस्तों डेक्स्ट्रोन जो होता है वो कोलोइड सॉल्यूशन होता है। द ड्रग यूज टू कॉन्स्ट्रिक्ट द पीपल आर? द ड्रग यूज टू कॉन्स्ट्रिक्ट द पीपल, कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सी ड्रग्स यूज लेते हैं? मायोटिक ड्रग्स लेते हैं, मायोटिक। और माइड्रेसिस जो है वो डायलेशन करने के लिए लेते हैं। अगला क्वेश्चन, बेल्स पाल्सी इज ए डिसऑर्डर ऑफ द? कौन सी क्रेनियल नर्व का है? बेल्स पाल्सी 7 क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज ब्लॉकेज नोन एज? द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ब्लॉकेज। तो डीवीटी की वजह से दोस्तों पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू करेक्ट ऑस्टियोस्क्लेरोसिस? तो कौन सा प्रोसीजर करते हैं ऑस्टियोस्क्लेरोसिस के सही करने के लिए? ऑस्टियोस्क्लेरोसिस को सही करने के लिए स्पेडेक्टोमी करते हैं। द टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस इन विच देयर इज कॉन्स्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन एंड इज एसोसिएटेड विथ यूरिनेटिंग फ्रिक्वेंटली एंड इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड? क्या कहेंगे इसको? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस इसका सही आंसर होगा। द मोस्ट कॉमन लंग कैंसर सीन इन नॉन स्मोकर? नॉन स्मोकर में मोस्ट कॉमन कौन सा लंग कैंसर पाया जाएगा? एडिनो कार्सिनोमा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल? क्या आंसर होगा? मिनिमम 3 होता है, मैक्सिमम 15 होता है। अगला दोस्तों, एन इंडिविजुअल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट फ्रॉम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूसिंग ओवरवेलमिंग सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन एंड रिलेटिव हाइपोवेलेमिया? न्यूरोजेनिक शॉक, हाइपोवेलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक या एनाफाइलेटिक शॉक? तो सही आंसर जो होगा एनाफाइलेटिक शॉक होगा। द प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट क्या कहलाता है?
तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो प्रेजेंस होगा स्टोन, उसको हम यूरोलिथियासिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट। सेल मीडिएटेड जो होती है वो टी लिम्फोसाइट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर। ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर कौन सा होता है? एडिनोकार्सिनोमा, सही आंसर। इज ए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन यूजिंग ए मिनिमल एंड सेफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू अलाउ विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट मेस। तो सही आंसर जो होगा वो मेमोग्राम होता है, एग्जामिनिंग यूजिंग मिनिमल एंड सेफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन। आफ्टर द renal transplant the rejection that occur within minute is called। तो अगर रिनल ट्रांसप्लांट हुआ है और तुरंत प्रभाव से वो रिजेक्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। हीमोफीलिया इज एसोसिएटेड विथ क्रोमोसोम 11, क्रोमोसोम 21, एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम इसका सही आंसर होगा। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है इंटरनल ब्लीडिंग। अगला क्वेश्चन है, इन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिमेन एलिवेट फ्रॉम फॉर 7 to 14 डेज। कौन सा एंजाइम 7 से 14 दिन तक पाया जाता है? सीरम लाइपेज पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। नॉट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, इनकॉन्टिनेंस इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं किसी रिकॉग्नाइज को, ऑब्जेक्ट को हम अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो सही है एग्नोसिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द नेम ऑफ द सर्जरी इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ duodenum, head of the pancreas, gallbladder and bile duct is called pancreatoduodenostomy। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए पेशेंट एडमिटेड इन द साइकेट्रिक वार्ड रिफ्यूज टू ईट हर लंच स्टार्टिंग दैट द फूड इज पॉइजन। द काइंड ऑफ रेस्पॉन्स इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो इसको हम बोलते हैं डेल्यूशन, फॉल्स बिलीफ। अकॉर्डिंग टू इरिक्सन 8 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट टेक प्लेस एट। कौन सी स्टेज में होता है? 3 से 5 साल, 3 to 5 year। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कंपल्सिव एक्ट, फियर ऑफ जर्म ऑर्डर, ऑब्सेसिव थॉट या नो फियर ऑफ सेल्फ हार्म। तो नो फियर ऑफ सेल्फ हार्म इसका सही आंसर होगा। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विदाउट रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज नोन एज। बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है हेलुसिनेशन। स्टिमुलाई नहीं है तो हेलुसिनेशन, स्टिमुलाई होता है तो इल्यूजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम प्लान कैनाबिज स्टाइवा। तो कैनाबिज स्टाइवा से गांजा। ए पर्सन सफर फ्रॉम a severe anxiety disorder is able to speak freely with certain people only and is not able to speak with other, especially with certain social group such as classmate at school। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म। अगला क्वेश्चन, द लाबेला इंडिफरेंस इज रिलेटेड टू कन्वर्जन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द एक्ट ऑफ पर्जिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन इज कॉल्ड कंपल्सन, कैटाफ्लेक्सी, कॉन्फाबुलेशन या कैथारसिस। तो सही आंसर जो होगा वो कैथारसिस। द डिसल्फिरम थेरेपी इज इंडिकेटेड इन। तो डाइसल्फिराम जो थेरेपी होती है वो क्रोनिक एल्कोहलिज्म में यूज में ली जाती है, एल्कोहल छुड़ाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड इन ए पेशेंट हु इज डायग्नोस्ड विथ ए ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। तो डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ
थॉट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी से स्टार्ट हो गए हैं। द यूटेराइन फाइब्रॉइड इज एसोसिएटेड विथ एंड्रोमेट्रियोसिस, ओवुलेशन इन ए फीमेल विथ 36 days cycle occur between 20 to 24th day. The approximate average weight of placenta at birth is 4508 gram. Average weight of placenta. The at about of gestation, the height of the uterus at the level of umbilicus. तो अम्बिलिकस की लेवल पर जब हाइट आती है तो होता है 20 से 22 वीक। अगला क्वेश्चन द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कोरियन। पोस्टपार्टम हेमोरेज इज द कंडीशन इन विच देयर इज लॉस ऑफ मोर देन, पोस्टपार्टम हेमोरेज कब बोल देंगे, जब 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इंक्रीज इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कौन सा हार्मोन बढ़ता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इसका सही जवाब होगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सही साइट कौन सी है, एम्पुलरी रीजन इन द फेलोपियन ट्यूब। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया में क्या दिखाई देता है, प्रोटीन यूरिया। प्री एक्लेम्सिया के 3 लक्षण होते हैं, उसमें प्रोटीन यूरिया। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल, थैलार्की, प्यूबार्की और मेनार्की सही सीक्वेंस होता है। अगला क्वेश्चन ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ लेबर द सर्वाइकल डायलेशन पर हावर इन प्रेमी ग्रेविडा इज अप्रोक्सीमेटली, तो सर्वाइकल डायलेशन 1.2 सेंटीमीटर की स्पीड से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूमर मार्कर टू डायग्नोस कार्सिनोमा ऑफ ओवेरी, तो कार्सिनोमा ऑफ ओवेरी के लिए जो वायरल मार्कर का है ये है CA-125। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द दैट मदर, तो इसको बोलते हैं फीटल लाई, रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस को बोलते हैं। द नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ सकता आया है, तो 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलेप्स, जेनाइटल प्रोलेप्स में सिस्टोसिल सबसे ज़्यादा होता है। द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन सबसे ज़्यादा एम्पुला में होता है, मोस्ट कॉमन यही होता है। द मैनूवर कॉमनली यूज टू मैनेज शोल्डर डिस्टोसिया, शोल्डर डिस्टोसिया के लिए मैक रोबर्ट मैनोवर सही आंसर है। पैक सेल्स आर सीन इन द, पैक सेल किस में दिखाई देती हैं, फेलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन द मोस्ट कॉमन क्योज ऑफ नॉन एंगेजमेंट एट टर्म इन प्रेमी ग्रेविडा इज, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन CPD। अगला क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम 7 से 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज करेक्टराइज बाय डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फर्स्ट स्टेज होती है। ऑफ द 6 to 7 मिलियन ओसाइट अवेलेबल हाउ मेनी आर रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन, कितने होते हैं, 400 से 500 मिलियन। द फर्स्ट परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं क्विकनिंग। अगला क्वेश्चन यूटेराइन फॉर्मेशन यूजुअली बिगिन टुवर्ड द एंड ऑफ एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट फीटल लाइफ, सही आंसर 11 से 12 वीक। अगला क्वेश्चन द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, मेंस्ट्रुएशन ऑनसेट को हम क्या बोलते हैं, मेनार्की, और ख़त्म होने को मेनोपेज। द अर्ली पुरपुरियम एक्सटेंड, अर्ली पुरपुरियम एक्सटेंड until the first week of the postpartum. The condition where the uterus turn inside out is called, क्या कहते हैं, यूटेराइन इन्वर्सन। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द आइडियल एवरेज न्यूबॉर्न हेड सर्कमफेरेंस एट द बर्थ, 35 सेंटीमीटर।
द डार्कनिंग ऑफ द स्किन ओवर द फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज और चिक बोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? जो डार्कनिंग ऑफ द स्किन ओवर द फोरहेड जो रहता है उसको हम बोलते हैं कोलाज्मा। द जियोग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ maternal fetal data against टाइम ड्यूरिंग लेबर ऑन ए सिंगल शीट ऑफ पेपर इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं पार्टोग्राम। द सेटलिंग ऑफ फीटल हेड इनटू द ब्रिम ऑफ द पेल्विस इज कॉल्ड लाइटनिंग, लाइटनिंग होता है। द शेप ऑफ द ब्रिम इन एंथ्रोपॉइड पेल्विस, कैसी होती है एंथ्रोपॉइड पेल्विस की शेप? ओवल शेप होती है। पोस्टर्म प्रेगनेंसी इज प्रेगनेंसी विच कंटिन्यूस बियॉन्ड, पोस्टर्म प्रेगनेंसी 294 दे, बाकी पहले वाले हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की करेक्ट सीक्वेंस क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, सही सीक्वेंस। द suture that separate the parietal bone from tubular portion of the occipital bone is called lambdoidal suture। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा रिटर्न टू द फीटस वाया, किसके जरिए आता है? अम्बिलिकल वेन। इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? साल्पिंजाइटिस कहलाती है इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ हेल्प सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम में इयोसिनोफिलिया नहीं होता। अगला, द नॉर्मल अपगार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न, नॉर्मल कितना होता है? 7 से ऊपर होना चाहिए, तो 7 और 7 से ऊपर। पीडियाट्रिक के क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये होगा डिफिकल्टी इन ईटिंग। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन क्योज ऑफ द ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम, सही आंसर नाइजीरिया गोनेरिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में क्या नहीं आता? पेटेंट डक्टस आर्टोसिस नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रायोसोमी 21, तो लॉन्ग हैंड एंड फिंगर नहीं आते, बाकी सारे आते हैं। एन इंजरी टू द अपर ब्रेकियल फ्लेक्सस रिजल्ट अर्फ पाल्सी, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर कैन रिजल्ट इन हेरी पैच ऑन द बैक ऑफ चिल्ड्रन, तो सही आंसर जो होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में पाया जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया सीन इन चिल्ड्रन, बच्चों में कौन सा ल्यूकेमिया पाया जाता है? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल एज ऑफ द क्लोजर ऑफ एंटीरियर फोंटेनल ऑफ द चाइल्ड, बच्चों में एंटीरियर फोंटेनल कब बंद होता है? 18 से 24 मंथ पर होता है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI वाज लॉन्च जॉइन बाई, कब हुआ था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल लॉन्च? किसके द्वारा हुआ था? यूनिसेफ एंड WHO। तो दोस्तों ये था एम्स पटना का सेकंड पार्ट प्रीवियस पेपर का। पहला पार्ट हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, दूसरा पार्ट। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें, जुड़े रहें, सभी प्रकार के लेटेस्ट नर्सिंग भी वैकेंसी आपको बताई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।